श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देपालपुर मध्य प्रदेश में चल रही श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि मिट्टी, मानव और मंत्र कभी भी छोटे नहीं होते। आज की कथा में प्रीति जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे 5-5 दिन में उनकी डायलिसिस होने लगी, फिर बढ़ के उनकी डायलिसिस 3-3 दिन में होने लगी। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, शिव शंकर पर विश्वास किया और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। बेलपत्री चढ़ाती और अपनी माँ को जल का और बेलपत्री का आचमन कराती थी। बाबा की कृपा से उनकी माँ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी काम करना शुरू कर दी है, अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे उनकी डायलिसिस बंद हो गई है और वो स्वस्थ हो गई हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि 2 जगह है जहाँ पर हम अपने जुबान को काबू में रखना चाहिए। एक, भोजन करने जब हम बैठे तो हमें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। हमें उचित मात्रा में ही खाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और जब हम बोलें तो अपनी जुबान पर तब भी हमें काबू रखना चाहिए। बड़बोलापन ज़्यादा ही हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो कपड़े जैसे भी पहने, पर वो जब मंदिर आए तो उन्हें रोकिए मत, टोकिए मत। जब वो धीरे धीरे भगवान शिव में विश्वास करने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे, तो धीरे धीरे उनके वस्त्र भी बदल जाएंगे। पर अगर आप अभी उनको उनके वस्त्र के ऊपर टोकना शुरू कर देंगे तो वो दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अभी बच्चों को मंदिर जाने से रोकिए मत। वो जैसे भी आ रहे हैं निरंतर उनको मंदिर आने दें, उन्हें रोके नहीं। आज की कथा में सपना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 13 वर्ष पहले उनकी एक संतान थी, फिर कोई संतान नहीं हुई थी उनके। सबने कहा था कि अब कोई संतान नहीं होगी। बाबा पर विश्वास किया और पशुपति व्रत किया। भोलेनाथ की कृपा से उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में हिना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो 4-5 भाई बहन हैं, लेकिन किसी के यहाँ भी बेटा नहीं था, सबके यहाँ बेटियां ही थी। फिर उन्होंने सीहोर गए वो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना की और बाबा की कृपा से उनके घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि विष्णु पुराण, कुरुम पुराण, नरसिंह पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया था कि धरती पर जो भी दान पुण्य का काम होगा, सत्कर्म होगा, धर्म संकीर्तन होगा, सत्संग होगा, कथा भागवत होगा, उसके आप साक्षी रहेंगे। इस पर ध्रुव जी ने कहा था कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया साक्षी रहने का, तो आशीर्वाद दीजिए कि जो भी शिव भक्त जल चढ़ाए शिव जी को, उनके घर का भंडार आप भरें। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि संसार के लोग भले ही पैसे के पीछे चलेंगे, जो आपके रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, दोस्त हों, वो लोग भले ही पैसे के पीछे सच को झूठ बना दें। गुरुजी ने कहा कि पर भोलेनाथ उसके पीछे रहते हैं जो एक लोटा जल उनको समर्पित करता है। आज की कथा में लोधी जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो किराए के घर में रहते थे, स्थिति बहुत खराब थी, फूल बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और अब वो अपने घर में रहते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि एक 52 वर्ष की महिला का पत्र आया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटियां ही थी, बेटा था पर वो गुजर गया था। बेटियों की शादी हो गई थी, उसके बाद में लोग उनसे कहते थे अब तो आप अकेले रह गए। उनको अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। बाबा के मंदिर में वो झाड़ू पोछा और सब काम करती थी। लोग उन्हें काम वाली समझ के बोलते थे। उन्होंने बहुत सेवा करी। बाबा भोलेनाथ की कृपा से 52 वर्ष की उम्र में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने कहा कि देवी देवता जो हैं वो हमें भाग्य में जो हमारे होता है वो हमें देते हैं, लेकिन एक भोलेनाथ हैं जो हमारा भाग्य ही बदल देते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि भगवान का फोटो अखबार में अगर आए या कहीं भी आए तो आप उसे काट कर रख लीजिए उस कटिंग को, और अगर मूर्ति वगैरह कहीं पेड़ के नीचे हो तो उसको भी आप रख लीजिए। और निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी अगर आपके यहाँ पे आए
तो आप उसमें उसको डाल दें, लेकिन अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना होने दें, उनको पेड़ के नीचे या यहाँ वहाँ पैरों में ना आने दें। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कल बताएंगे वो कि संस्कारवान पुत्र और पुत्री रत्न की प्राप्ति कैसे हो। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।